प्रशांत, तुम भी मेरे साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाया करो। अब जमाना बदल चुका है। तुम शहर के रीति रिवाज क्यों नहीं सीख लेते? गांव छोड़े हुए कितने बरस हो गए। पल्लवी, यह भोजन माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है। माँ ने शुरू से ही हमें यह सिखाया है। हम रसोई घर में ही जमीन पर बैठकर बचपन से खाना खाते आए हैं। वही संस्कार माँ ने दिए, और वैसे भी वैज्ञानिक रूप से भी यह माना गया है कि हमें भोजन जमीन पर चटाई बिछाकर ही करना चाहिए। मुझे शहरी लोगों से कोई आपत्ति नहीं है, मगर मैं अपने संस्कारों को बहुत प्रेम करता हूँ। उनसे दूर रहता हूँ तो मेरा सुकून कहीं खो जाता है, और वैसे भी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने से हमारे 9 ग्रह भी शांत रहते हैं। बिस्तर पर बैठकर भोजन करने से राहु नाराज हो जाते हैं। खाने पर ऊपर से नमक और डालकर खाने से भी राहु खराब होता है। माँ हमेशा गाय को और कुत्ते को रोटी डालती थी, जिससे कि शनि शांत रहते हैं। तुम रात को देर से सोती हो और सुबह भी देर से उठती हो। यह राक्षसी व्यवहार है। सुबह सूर्य देव के आने से पहले जग जाना चाहिए और नहाकर सूर्य नमस्कार करना चाहिए। फिर पंछियों को भोजन डालना चाहिए। इससे आपका पूरा दिन स्वस्थ रहता है, मन शांत रहता है और आपके सारे कार्य सीधे होते हैं। भजन कीर्तन करने से आस्तिक सोच उत्पन्न होती है। प्रशांत, तुम हर बार यही बातें दोहराते रहते हो, लेकिन तुमने जीवन में क्या पाया? गांव से आने के बाद एक साधारण सी नौकरी और साधारण सा जीवन। इससे ज्यादा तुमने जीवन में कुछ भी तरक्की नहीं की। पल्लवी, बात जीवन में तरक्की करने से नहीं है। बात यह है कि जो जीवन भगवान ने हमें दिया है, उसे अच्छे कर्म करते हुए बिताना। यह जीवन वैसे भी हमेशा के लिए नहीं है। हम अमर नहीं है। अगर तुम्हारा मतलब चीजों को प्राप्त करना है, तो ऐसी तरक्की मुझे नहीं चाहिए। मैं शांतमय ढंग से अपना जीवन व्यतीत करता हूँ और किसी भी प्राणी को मेरी वजह से कोई दुख तकलीफ ना हो, इस बात का भी ध्यान रखता हूँ और जितना हो सके दूसरों की सेवा करता हूँ। वास्तव में भगवान ने हमें यही कार्य करने के लिए यहाँ भेजा है। परंतु हम सब महंगे घर, महंगी गाड़ी, महंगे कपड़े, इन सब में उलझ कर रह गए हैं। हर व्यक्ति सिर्फ इसीलिए धन इकट्ठा कर रहा है कि समाज में ऊंचा स्थान प्राप्त कर सके, परंतु वास्तविकता यह है कि हम कब किस समय यहाँ से चले जाएंगे किसी को नहीं पता। तो जितना समय यहाँ पर है उसे अच्छे कर्मों में व्यतीत करें। पल्लवी, तुमने शायद कभी ध्यान नहीं दिया कि तुम आधे से ज्यादा समय मानसिक परेशानी से प्रताड़ित रहती हो। कभी तुम्हारे दफ्तर का कोई काम लटक जाता है, कभी तुम्हारे दफ्तर का मालिक तुम्हें डांट देता है। तुम फालतू की उलझन में उलझी रहती हो। हमें सिर्फ पैसा उतना ही चाहिए जितना हमारी दिनचर्या में लागत है। फालतू का पैसा महंगी चीजों में बर्बाद करके हमें क्या ही मिलना है। सबकी अगर सोच ऐसी हो जाए तो समाज में कितनी शांति हो जाए। फालतू की भाग दौड़ खत्म हो जाए और जीवन को ऐसे जिया जाए जैसे पता नहीं कब खत्म हो जाए। आज के समय में जीवन की अहमियत ना के बराबर हो गई है, और चीजों की अहमियत सबसे ज्यादा। इंसान को नहीं पूछता, लेकिन इंसान चीजों को बहुत पूछ रहा है। हमारे समाज की हालत बहुत दयनीय हो चुकी है। हम सभी को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि चीजें हमारे साथ नहीं जाएंगी, और दूसरी सबसे सच्ची बात यह है कि हम यहाँ से कब चले जाएंगे यह हम खुद भी नहीं जानते। तो जो भी समय हम बिता रहे हैं उसे व्यर्थ ना गवाएं। बाकी अगर ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी और कहानी सुनने के लिए एपिक स्टोरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।